आज की खबरों में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में हंसिए पर कन्हैया बेगूसराय के बहाने आखिर क्या हो गया खेला। बिहार में ब्लॉक के दलों के बीच सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान होते ही तमाम क्यासों और दावों पर विराम लग चुका है। सबसे बड़ा सवाल कन्हैया कुमार के राजनीतिक भविष्य पर है, क्योंकि उन्हें बेगूसराय से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन महागठबंधन में यह सीट लेफ्ट के पास चली गई और कन्हैया कुमार का हाथ खाली रह गया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार को बिहार के लिए महागठबंधन के दलों में सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान हो गया है। काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने आरजेडी से गठबंधन में 9 लोकसभा सीटें हासिल कर ली, लेकिन उसके दावे वाली ज्यादातर सीटों को आरजेडी ने या तो अपने पाले में रख लिया या फिर उसे लेफ्ट के खेमे में दे दिया। और महागठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव और सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाले कन्हैया कुमार की हो रही है। दरअसल पप्पू यादव और कन्हैया कुमार बिहार में अलग अलग लोकसभा सीटों से कांग्रेस के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन सीट शेयरिंग में लालू ने कुछ ऐसी कैंची चलाई कि पप्पू और कन्हैया दोनों किनारे लग गए। कांग्रेस ने सीट बंटवारे में बेगूसराय सीट कन्हैया कुमार के लिए मांगी थी, जबकि पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव अंतिम दौर तक दावा करते रहे, लेकिन राजद ने इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की दाल नहीं गलने दी और बेगूसराय सीट आरजेडी ने सहयोगी लेफ्ट को दे डाली, तो वही पूर्णिया सीट अपनी पार्टी की उम्मीदवार बीमा भारती के लिए रख ली। सीट बंटवारे के आधिकारिक ऐलान होते ही तमाम क्यासों और दावों पर विराम लग चुका है और पप्पू यादव कसम खाए बैठे हैं कि वह पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कन्हैया कुमार के राजनीतिक भविष्य पर है। कन्हैया 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से मैदान में उतरे थे। उनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह से था। कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह से मुकाबले की खूब चर्चा हुई थी। 2019 के चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल सीट बेगूसराय रही, लेकिन कन्हैया को जीत हासिल नहीं हुई। गिरिराज सिंह ने उन्हें बड़े अंतर से हराया था और पिछले चुनाव में कन्हैया बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार थे। जेएनयू से राजनीति में सक्रिय होने वाले कन्हैया की पहचान एक वाकपटु युवा लेफ्ट नेता की थी। जेएनयू प्रकरण के बाद देश भर के विपक्षी नेताओं ने कन्हैया कुमार को हाथों हाथ लिया था। कन्हैया जब बेगूसराय पहुंचे तब ये उम्मीद जताई गई थी कि आरजेडी इस सीट पर शायद कन्हैया के खिलाफ कई उम्मीदवार नहीं दिए, लेकिन उस वक्त भी लालू यादव ने अपनी पार्टी के तनवीर हसन को मैदान में उतार दिया था और गिरिराज सिंह ने 2019 में कन्हैया कुमार को बड़े अंतर से हराया था। गिरिराज को 6,92,000 वोट हासिल हुए थे, जबकि कन्हैया कुमार 2,69,000 वोट ही जुटा सके थे। आरजेडी के उम्मीदवार तनवीर हसन को 1,98,000 वोट हासिल हुए थे। चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा होती रही कि आरजेडी उम्मीदवार की वजह से कन्हैया को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन गिरिराज सिंह ने इतने बड़े अंतर से जीत हासिल की कि आरजेडी के उम्मीदवार को कन्हैया के हार की वजह मानना भी संभव नहीं रहा और चुनाव नतीजे बता रहे थे कि अगर तनवीर हसन के वोट को भी कन्हैया को मिले वोट में जोड़ दिया जाए तब भी वह गिरिराज सिंह को मिले वोटों से काफी पीछे रह जाते। और ये भी जाने, हार के बाद कन्हैया ने बिहार छोड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कन्हैया ने न केवल बेगूसराय छोड़ बल्कि आगे चलकर कन्हैया ने सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद कन्हैया को लेकर लगातार ये चर्चा होती रही कि कांग्रेस नेतृत्व उन्हें राज्यसभा भेज सकता है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। और कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी लगातार कम से कदम मिलाकर चलते रहे, लेकिन उन्हें पार्टी में कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई। कांग्रेस के यूथ विंग की जिम्मेदारी भले ही कन्हैया संगठित रूप से निभा रहे हैं। इस साल जब लोकसभा चुनाव की आहट शुरू हुई तब ये चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। एक बार फिर 2019 वाला मुकाबला बेगूसराय में देखने को मिल सकता है। कन्हैया के चाहने वाले के बीच उम्मीद जगी कि इस बार लेफ्ट भी महागठबंधन में शामिल है और आरजेडी भी उसका हिस्सा है, इसलिए महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर कन्हैया बेगूसराय में गिरिराज सिंह को कड़ी टक्कर देंगे। और सीट बंटवारे को लेकर जब पहली बातचीत शुरू हुई तब कांग्रेस ने अपने दावे वाली 14 सीटों की लिस्ट में बेगूसराय का नाम सबसे ऊपर रखा था, लेकिन शुक्रवार को जब आधिकारिक ऐलान हुआ तब बेगूसराय की सीट की सीपीआई पास चली गई। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।